अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब फाइन होंगे। चलें जी, आज है मेरे पास क्लास 1, ठीक है। साइंटिफिक मेथड एंड स्किल वर्कबुक 1 है, ठीक है। साइंस की वर्कबुक है ये। और इसका मैंने आज यूनिट 4 जो है ये मैंने वीडियो इसकी मैं आपसे शेयर करूँगी। मटेरियल्स एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, मटेरियल्स ऑल अराउंड अस। अब इन्होंने कहा है कंप्लीट दी सेंटेंस यूज दीज वर्ड्स। मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मेड फ्रॉम वन और मोर। तो क्या है इसमें, फर्स्ट वाली में आएगा मटेरियल्स, ठीक है। सेकंड वाली जो फिलिंग ब्लैंक्स है उसमें आएगा ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर, ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन और मोर मैटर्स, ठीक है। यानी कि जो मटेरियल जो मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो बनाते हैं उसको कहा जाता है मटेरियल्स, ठीक है। अब यह है फर्स्ट वाली ब्लैंक में हमारा मटेरियल आएगा और सेकंड वाली ब्लैंक में हमारा ऑब्जेक्ट्स आएगा। अब उसमें उन्होंने कहा है कि जी फाइंड द 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, ड्रॉ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हमने मतलब डिफरेंट किस्म के मटेरियल को यूज़ करके हमने इसमें जो ये ब्लॉक हमें दिया हुआ है इसमें हमने पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पे मैंने प्लास्टिक का स्केल बनाया है, ड्रॉ किया हुआ है। दूसरा मटेरियल को लेके फॉग ड्रॉ किया गया, ठीक है। तीसरा जो है वो मेटल को लेके जो है वो एक वो बॉल टाइप की नहीं होती जो लॉक टाइप का होता है वो ड्रॉ किया गया। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस बच्ची ने ये चीज़ें, मैंने इससे कहा था ड्रॉ करने का, उसको मैंने समझाया था तो उसने इस तरह करके ड्रॉ कर ली थी। और उसके बाद उसने पेपर से बुक बना दी है, ठीक है। प्लास्टिक से उसने पेन बना दिया, ठीक है। फैब्रिक के उसने ग्लव्स बना दिए। मतलब ये आपने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है आप इसमें कोई भी अच्छी सी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बच्चों की ड्राइंग अच्छी है तो अच्छी सी कोई चीज़ें भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो इसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है जी, डिफरेंट टेक्सचर, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, रफ़ टेक्सचर कौन सा होता है, बम्पी कौन सा है, फ्लफ़ी कौन सा है, हार्ड कौन सा, स्मूथ कौन सा है। ये आपने मतलब बम्पी ये है, हार्ड ये है, ठीक है। फ्लफ़ी हमारा ये है, ठीक है। स्मूथ हमारा ये, यानी कि आपने मुख्तलिफ टेक्सचर की जो है वो तस्वीरें जो है वो ड्रॉ करनी है। ये तस्वीरें मैंने ड्रॉ कराई हुई हैं, ठीक है। आप अच्छे से देख लें। अब पेज नंबर हम 34 पे आ जाते हैं। अब ये है जी मटेरियल्स इन किचन, ठीक है। अब ये किचन की हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने बताना है कौन सी फैब्रिक की है, कौन सी ग्लास की है, कौन सी प्लास्टिक की है, कौन सी वुड की है और कौन सी है मेटल की, ठीक है। अब ये देखें, जैसे अब ये ग्लास है, ये किस चीज़ से बना होता है, शीशे से, मतलब ग्लास से। कॉटन जो है नैपकिन है, ये किससे बनता है, फैब्रिक से, ठीक है। और प्लास्टिक, ठीक है। और ये कटिंग बोर्ड जो है ये किससे है, वुड वुड से है, या ये बोर्ड सा एक रखा हुआ है इन्होंने, ये वुड से है। ये फॉक स्पून वगैरह, नाइफ़ वगैरह ये किससे होते हैं, मेटल से बनते हैं। टिश्यू पेपर जैसे पेपर से है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। ये मैं आपको नज़दीक से करके दिखा देती हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे। ठीक है। अब आगे है जी, नेम वन ऑब्जेक्ट यू किचन इन योर किचन दैट इज़ मेड फ्रॉम दीज मटेरियल्स, ठीक है। मेटल से क्या चीज़ बनती है, ग्लास से क्या बनता है, प्लास्टिक से क्या बनता है, फैब्रिक से क्या बनता है, ठीक है। प्लास्टिक से स्पून लिखा हुआ है, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप स्पून ही लिखें, प्लास्टिक से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। मेटल से फॉक वगैरह, ग्लास, तो टॉवल, फैब्रिक से टॉवल वगैरह, ये सारी चीज़ें ये देख लें। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी। काफ़ी टाइम से मुझे इसकी चैनल इस लेसन की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कंप्लीट किया, कर रही हूँ इसको। अब ये जो चीज़ें दी हुई हैं, अब इसमें से आपने बताना है कौन सी चीज़ें नॉट मेड फ्रॉम मेटल, यानी जो चीज़ें मेटल से नहीं बनी हुई वो आपने इधर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, एप्पल एक तो मेटल से नहीं बना हुआ, ठीक है।
एप्पल बना दिया, ठीक है। ग्लव भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ग्लव भी मेटल से नहीं होते। मतलब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो आपने ड्रॉ करनी जो मेटल से नहीं बनी हुई, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जौन सी मर्ज़ी ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक भी है, ये बटन बना हुआ है, ठीक है। ये वाले बटन्स नहीं, ये वाला ये बटन बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है कि कौन सी चीज़ें जो है वो मेटल से नहीं बनी हुई, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, कौन सी मर्ज़ी बना दे। से मोस्ट मेटल मटेरियल्स लुक लाइक, लुक कितना कैसा होता है जी मेटल का मटेरियल। एक तो हार्ड होता है, एक शाइनी होता है, फ्लफ़ी तो वो नहीं होता, ठीक है। शाइनी होता है, हार्ड होता है और कोल्ड और टू टच, ठीक है। जब वो ठंडा होता है तो तब उसको टच किया जा सकता है, जब हॉट होता है तो उसको टच नहीं करते। मेटल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। बच्चों को समझाएं कि मेटल जो होता है ये बहुत हॉट होता है, ये कभी भी जो है वो टच करने से, मतलब टच जब हम करेंगे तो ये काफ़ी गर्म होगा, हमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोल्ड टू टच यानी जब ठंडा होता है तब उसको टच किया जाता है। एक हार्ड होता है, एक शाइनी होता है। हॉट टू टच नहीं आएगा क्योंकि गर्म में उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छे से देख लें इसको। नेक्स्ट है जी, अब इन्होंने कहा है मेड फ्रॉम प्लास्टिक और मेड फ्रॉम वुड, यानी जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं वो आपने इधर बनानी है, जो वुड से बनी हुई चीज़ें हैं वो आपने इधर बनानी है। ये स्केल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और ये डोर ड्रॉ किया गया है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी आपको ड्रॉ करना, जो आपको सूटेबल है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चले जी, अब ये है जी वट ऑब्जेक्ट्स इन योर होम मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ठीक है। जो प्लास्टिक से आपके इर्द गिर्द, उन्होंने हिंट भी दी हुई है, ठीक है। अपने डिफरेंट रूम में जाएं और आप देखें जोन जोन सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई है। जैसे कि मेरे सामने इस टाइम सिरप्स पड़े हुए हैं, पैनाडोल और ये वो, तो और बूट पॉलिश पड़ी हुई है, वाटर बोतल पड़ी हुई है, और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं मेरे सामने इस टाइम, ठीक है। तो आप बच्चों को सर्वे कराएं, तो बच्चों को दिखाएं कि भाई कौन सी चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई है। तो बच्चे खुद ड्रॉ करें और खुद वो लिखें, ठीक है। अब क्या है जी, वाटर बॉटल, चेयर टेबल और डस्टबिन, ठीक है। अगर आप ये तीनों भी लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। चलें जी, आगे ये है जी ग्लास के बारे में है जी। ग्लास कैन ब्रेक, ठीक है। इसमें क्या आएगा, टूट, ग्लास टूट सकता है ना, तो ये ट्रू आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद है ग्लास इज सॉफ्ट, नो ग्लास सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें क्रॉस आ जाएगा। अच्छा, ग्लास कैन बी ट्रांसपेरेंट, यस। ग्लास जब देखें, ग्लास जो होता है वो हम उसके आर पार दोनों तरफ देख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। ऑल ग्लास इज़ रेड, नो, यानी हर ग्लास का कलर रेड थोड़ी होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब उन्होंने कहा मेड फ्रॉम ग्लास, यानी आपने ना मेड फ्रॉम ग्लास से कोई भी बनी हुई चीज़ें आपने बना देनी है। बच्चे ने शीशा मिरर ड्रॉ किया और वाटर बोतल एक ड्रॉ किया, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं एज़ यू विश। अब ये क्ले के बारे में है जी, मिट्टी के बारे में है। मिट्टी मतलब मिट्टी के बारे में आपने बताना है, ठीक है। अब ये क्या है जी, अ पॉटर इज़ अ पर्सन हु यूज़ क्ले टू मेक थिंग्स। पॉटर्स नो अबाउट मटेरियल्स, दे यूज़ साइंस टू हेल्प देम चेंज द शेप ऑफ द क्ले, ठीक है। दिस पॉटर इज़ मेकिंग अ क्ले पॉट, ठीक है। अब साइंस ने मतलब ये चीज़ें ईजाद की हैं जिसकी वजह से हम मिट्टी को मुख्तलिफ शक्ल से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉटर है वो मिट्टी से जो है वो क्ले पॉट बना रहा है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन। अब ये क्लाउड उन्होंने दिया हुआ है कि आप इसमें क्या फील कर रहे हैं कि ये क्या क्या है। तो ये एक तो स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, कोल्ड होता है, फ्लफ़ी होता है और स्टिकी होता है, ठीक है। शॉर्प नहीं होता, हार्ड नहीं होता, ग्लिटरी नहीं होता, ठीक है। जो होता है ना आप उसको लाइन उसके साथ ड्रॉ कर देंगे। चलें जी, नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं हम। अब उन्होंने कहा है जी कि जो चीज़ें वाटर प्रूफ हैं, अगर वाटर प्रूफ हैं तो आपने इस वाले ब्लॉक में टिक लगाना है। अगर वो नॉट वाटर प्रूफ है
तो आपने दूसरे वाले में जो है वो टिक लगाना है, ठीक है। अब पेपर हेड, अब देखें जी पेपर जो होता है ये वाटर प्रूफ नहीं होता। फिर पेपर को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, वो गीला हो जाएगा, वो गीला होके वो फट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो नॉट वाटर प्रूफ में उसकी आ जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक हेड जी वाटर प्रूफ होता है क्योंकि उसके ऊपर से पानी जो होता है वो नीचे स्लिप हो जाता है, ठीक है। और फैब्रिक हेड, कपड़े का जो हेड होता है वो भी देखिए, अब हम कपड़े का हेड जो है, कपड़े की टोपी पहनेंगे तो वो हमारी गीली हो जाएगी, तो वो नॉट वाटर प्रूफ है, ठीक है। मेटल और फॉलिक हेड जी, मेटल का हेड जो होता है उस पर पानी नहीं ठहरता, वो भी गीला नहीं होता। फैब्रिक और पेपर ये नॉट वाटर प्रूफ होते हैं, और फैब्रिक सॉरी मेटल और प्लास्टिक ये वाटर प्रूफ है। चलें जी, अब ये है जी हमारा ऊपर उन्होंने दिया हुआ प्लास्टिक और ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपने बताना पेपर वाटर प्रूफ है या प्लास्टिक वाटर प्रूफ है, कैसे ही है, ठीक है। कि मतलब क्या होता है उसको, जैसे प्लास्टिक है तो ओ मतलब उसमें से पानी जो है वो गुजर जाता है, और जो वाटर प्रूफ होती है मतलब उसके बारे में आपने बताना है। अब ये देखें जी, द प्लास्टिक वाज वाटर प्रूफ टिक, द कॉटन फैब्रिक वाज वाटर प्रूफ क्रॉस, द पेपर इज वाज वाटर प्रूफ क्रॉस, द टिश्यू पेपर इज वाज वाटर प्रूफ क्रॉस, ऑल डेविड प्रेडिक्शंस वर करेक्ट, यस। यानी जितनी भी डेविड ने प्रेडिक्शंस की थी, ये टेस्ट है ना डेविड का, डेविड ने जितनी भी प्रेडिक्शन की हुई थी वो सारी करेक्ट है, उसने ऊपर प्रेडिक्शन की हुई है। ये देखें, इसको आपने फॉलो करते हुए आपने बताना है कि उसकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक है कि गलत है। जो वो प्रेडिक्ट कर रहा है वो अगर ठीक है तो आप इधर टिक लगा दें, तो उसने ठीक बताया सारा। अब ये जो ट्विस्ट और ये वो बैंड और ये आपने वो सारी चीज़ें ऊपर से देख के तो आपने बताना है कि कौन सी ट्विस्ट हो रही है, कौन सी बैंड हो रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें, शेयर करा करें, कमेंट करा करें। मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। मेरे वॉच और अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, उस वजह से भी थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। फिर आप प्लीज़ वो मेरी वॉच और कंप्लीट करवा दें मेरी वीडियो को, ठीक है। पूरी वीडियो वॉच करा करें। लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से सबसे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।